बजा रहे हैं, मैं जाऊँ खोलने? नो नहीं, नहीं नयन, आप नयन को भी दे देगा। मैं नहीं चाहती कि वो नयन को दे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैं नयन को संभाल लूंगा, तुम जाओ। ओके चलो बेटा, ऊपर चल के हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है? जल्दी लेके जाओ। ठीक है। क्या करूंगी? नहीं, मैं आज ही इसको बोल दूंगी निशु को कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, कुछ नहीं। हाउ हाउ डेयर यू, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? साइड प्लीज। ये नाइस हाउस, हाँ, मिंटिंग गुड मनी। तुम मेरे घर में क्यों घुसे चले आए हो और तुम्हें मेरा एड्रेस फोन नंबर किसने दिया? एंड दिस इज फॉर यू। नॉट इंटरेस्टेड। ओके, देयर यू गो। पहले तो रिलैक्स रिद्धि, आई मीन सॉरी निधि, मैं तो बस सॉरी बोलने आया था। मैंने तुम्हें कुछ हर्ट कर दिया, बट ट्रस्ट मी, मेरे वैसे इंटेंशंस नहीं थे। और रही बात तुम्हारे इंफॉर्मेशन, तुम्हारे एड्रेस, तुम्हारे फोन नंबर की, सो देखो मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए वो सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वंडरफुल। तुम जानते हो ना, ये सब गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, एक बहुत ही महान इंसान एक बात बोली है, कुछ अच्छे काम के लिए गलत भी सही हो जाता है। तुम्हारी बातों का गुलदस्ता ना प्लीज अपने पास रखो। आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड। अगर अरे अगर मगर पंगत की डगर छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ यार, थोड़ा स्वागत तो करो यार। जस्ट स्टैंड अप। तुम्हें किसी ने कहा बैठने के लिए? जो बात करनी है ऐसी करो। यार हम दिल्ली वाले तो अपने मेहमानों का बड़ा दिल खोल के स्वागत करते हैं। आपके मुंबई में ऐसा रिवाज नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं। हमारी मुंबई में ना बिन बुलाए मेहमानों की कोई इज्जत नहीं। और इसे वेलकम करते हैं झाड़ू से। जस्ट वेट, तुम्हारा भी वैसे ही करती हूँ। तुम तो बड़ी खूंखार हो गई। अपना सर्कल थोड़ा अच्छा करो यार, अपने मेहमान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखो, मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि तुम मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करो। देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? निश्चय, your apology is not accepted, neither your business deal. Just leave. मेरी Leave. Sure. ठीक है, अगर तुम्हें मेरा तुम्हारे घर में होना पसंद नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे झूठ बोलने वाली बात को अपने दिल से मत लगा। That's it. Goodbye. क्या हुआ निधि? वो गया? निधि तुम खुश नहीं दिख रही हो, सब ठीक है ना? निधि तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों दिख रही हो? आर यू ओके? मोहन, शायद उसे बहुत ज्यादा बोल दिया। गिल्ट हो रहा है। नहीं निधि, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, और इन सब में नयन की सेफ्टी है ना। अरे ये स्कूल से कौन है? मैं हूँ। आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड लीजिए। देखो बच्ची के ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, बैंडेजेस करवानी पड़ेगी।
अगर इसके पेरेंट्स ढूंढने आए तो उन्हें बता देना बच्ची मेरे पास है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। आओ बेटा। एक्सीडेंट? कैसे एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसको? अरे मैडम इतनी टेंशन मत लीजिए आप, वो ठीक है, हल्की सी चुड़ाई थी। बच्ची कहाँ है? जो साहब लेके गए ना, उन्होंने डिटेल्स अंदर दी हुई है, आप अंदर जाके पता कर लीजिए। थैंक यू। सर, मिस निधि आई हुई हैं और साथ में पुलिस भी लेकर आई है। चलो मैं देखता हूँ। इंस्पेक्टर, ये वही है जो मेरी बेटी को यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। आप चाहे तो इनसे कंफर्म कर लीजिए। एंड यू मिस्टर रहेजा, आजकल आप विदाउट परमिशन ये सारे काम भी करने लग गए हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी? यस, माय डॉटर नयन, जिसको यहाँ पर आप जबरदस्ती लेकर आए। कहाँ है वो? वो तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी भी है? मिस्टर रहेजा, क्या आप बताएंगे कि आप इनकी बेटी को स्कूल एरिया से अपने साथ लेकर आए हैं? क्या बता सकते हैं क्या हुआ था? वो मैं बस उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी वो बच्ची वो रास्ता क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी आई और उसका उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं उसे घर लेके आ गया। भगवान का शुक्र है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस बैंडेजेस हो गई है। शी इज़ फाइन। थैंक यू मिस्टर रहेजा कोऑपरेट करने के लिए। क्या मैडम, शरीफ इंसान है, आप इन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। थैंक यू मिस्टर रहेजा, चलता हूँ। थैंक यू। नयन रिद्धि की बेटी है, लेकिन रिद्धि की तो शादी नहीं हुई। जितना मैं जानता हूँ ये रोहन रिद्धि के पीछे पड़ा है। रिद्धि उससे प्यार नहीं करती। नयन की उम्र भी ठीक 4.5 साल है और उसकी कुछ हरकतें और उसका फेस, कहीं वो कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? क्या रिद्धि ने उसे मुझसे आज तक छुपा कर रखा? नयन, नयन, सी मम्मा आई है। नयन, मम्मा। आप ठीक हो? ये क्या हो गया? आपको पता है मम्मा कितना डर गई थी। आप ठीक हो ना? डोंट वरी मम्मा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर अंकल लोग मुझे बेंच लगा देंगे, देखो। जब हम घर चले, घर चलते हैं। हाँ चलो, आओ, कम। मिस निधि, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नयन, आप रेस्ट करो, तब तक मैं आपकी मम्मी से बात कर लेता हूँ। ओके अंकल। मम्मा अभी आ रही है, आप रेस्ट करो, ठीक है? चलो। तुम खुद बताओगी या फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्या क्या बताना है तुमको? और वैसे भी मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? कौन हो तुम? लगते क्या हो मेरे? दीदी, क्या नयन मेरी बेटी? नहीं, नया सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है और किसी की नहीं। मैं तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, तो सिर्फ सच बोलो। क्या नयन मेरी बेटी? सच।
सच सुनना चाहते हो ना तुम? नयन ना रोहन की बेटी है। कम ऑन रिद्धि, झूठ बोल रही हो तुम। मैं जानता हूं तुम रोहन से प्यार नहीं करती हो, और तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। और जाके नयन को देखो, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, उसकी चॉइसेस सब मेरी तरह है। इवन उसके हाथ में जो तिल है ना, वो भी मेरे जैसा है। रिद्धि, हमारे रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं। There's no way. There's no way that she's not my daughter. रिश्ता रिश्ता कौन सा रिश्ता? हाँ, किस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? वो जो तुमने पूजा के साथ बिस्तर पे जाकर रौन दिया था, या फिर वो जो एक स्टूपिड सी शर्ट के लिए तुमने मेरे साथ बनाया था? वो प्यार जो जो तुमने मुझसे कभी किया ही नहीं, सिर्फ टाइम पास किया। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, मुझे यूज किया, मुझे झूठ बोला, मुझसे मेरा फायदा उठाया, मुझे धोखा दिया। क्यों 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 फायदा उठाया मेरा? क्यों किया मेरे साथ तुमने ऐसा निश्चय? क्यों किया? मैंने फायदा उठाया। मैंने दिल